नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आए बड़ी खबर जीएसटी रिफॉर्मर्स को लेकर आम आदमी पार्टी का बीजेपी और केंद्र पर हमला। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जीएसटी 2.0 को लागू करने और इसके फायदे गिनाने की बात कही, लेकिन आम आदमी पार्टी इस पर बीजेपी को घेरने से पीछे नहीं हटी। आपके मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने सीधे सीधे कहा, बीजेपी को जनता को बेवकूफ समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। प्रियंका कक्कड़ ने आरोप लगाया, मोदी सरकार ने अपने पूंजीपति मित्रों का 14 लाख करोड़ रुपए का बकाया माफ कर दिया, जबकि आम जनता आज भी महंगा पेट्रोल खरीदने को मजबूर है। उनका कहना था कि जब दूध, दही, पूजा की सामग्री तक पर जीएसटी लगाया जा सकता तो पेट्रोल डीजल को क्यों बाहर रखा गया। उन्होंने ये भी कहा कि कॉर्पोरेट टैक्स में हर साल लगभग 1 करोड़ की छूट दी जाती है, लेकिन घरेलू बचत आज पिछले 5 दशकों में सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुके। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बुरी तरह चरमरा गया। प्रियंका कक्कड़ ने एक और बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा, पूंजीपति सस्ता रूसी तेल खरीदते हैं और खुले बाजार में मुनाफे पर बेचते हैं, लेकिन सरकार से उस मुनाफे पर भी टैक्स छूट दे रखी। इसका खामियाजा सीधा जनता को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने किसानों का मुद्दा भी उठाया। उनका कहना था, पंजाब का 60,000 करोड़ का बकाया सरकार को तुरंत देना चाहिए ताकि मुश्किल हालात में किसानों को सहारा मिल सके। साथ ही अमेरिकी कपास पर टैक्स हटाए जाने को लेकर भी सवाल उठाए और मांग की है कि अगर किसानों का भला करना है तो अमेरिका से आने वाली कपास पर टैक्स लगाइए ताकि देश का किसान बच सके। अंत में प्रियंका कक्कड़ ने मोदी सरकार को घेरते हुए कहा, जनता समझती है किस तरह से टैक्स व्यवस्था ने आम आदमी की कमर तोड़ दी। अब रिफॉर्मर्स का ढोल पीटना और पीठ थपथपाना सिर्फ दिखावा है, क्योंकि रिफॉर्मर्स अभी लागू भी नहीं हुए। तो दोस्तों, सवाल ये कि क्या जीएसटी 2.0 वाकई जनता के लिए राहत साबित होगी या फिर प्रियंका कक्कड़ का हमला सही है, ये सिर्फ दिखावा है? आपकी राय में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मुझे लगता है कि भाजपा को लोगों को बेवकूफ समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। देश के लोग जानते हैं कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी के मित्रों को 14 लाख करोड़ का लोन माफ किया गया। देश के लोग जानते हैं कि कैसे कॉरपोरेट टैक्स में हर साल 1 लाख करोड़ की छूट दी गई पूंजीपतियों को, और उसका पूरा खामियाजा आम आदमी ने, मिडिल क्लास ने भुगता। कैसे भाजपा ने हर दूध, दही, छाछ, पूजा के पंडाल पर, मंदिर के पंडाल पर, प्रसाद तक पर, हर चीज पर जीएसटी लगाया, जिस वजह से पिछले 5 दशकों की सबसे कम हाउस होल्ड सेविंग्स हमें देखने को मिली, सबसे कम, जिसकी वजह से हमने देखा कि मैन्युफैक्चरिंग कितनी बुरी तरह चरमरा गई। आज भी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सबके लिए एक सामान्य टैक्स होगा, और ये बिल्कुल सच से परे है। आज भी आपको ध्यान होगा कि किस तरह रशियन ऑयल का फॉर एग्जाम्पल पूंजीपति उसको खरीदकर ओपन मार्केट में बेचकर खूब मुनाफा कमा रहे हैं, पर कैसे हमारी सरकार ने उनको विंडफॉल टैक्स देने से बचा लिया। उस पर टैक्स नहीं दे रहे वो उस मुनाफे पे, और उसका खामियाजा आम जनता भुगत रही है। इतना महंगा पेट्रोल मिल रहा है, ये हम सबको पता है, और आज भी वो जीएसटी के दायरे में नहीं आया। अगर सच में किसान के हित में कुछ करना है तो सबसे पहले तो पंजाब का किसान, जो इस टाइम एक बहुत बड़ी त्रासदी से गुजर रहा है, तो पंजाब का जो 60,000 करोड़ बकाया है, जिसमें जीएसटी कंपोनेंट भी है, वो आप पंजाब को दीजिए ताकि वो इस त्रासदी के समय में काम आ पाए। आपको किसान का भला करना है तो उस कपास के फार्मर्स का भला कीजिए, जिसके ऊपर आपने यूएस से आने वाली कपास के ऊपर सारी टैक्सेस ही हटा दिए हैं, इंपोर्ट को मुफ्त कर दिया है, जिसका खामियाजा हमारा फार्मर भुगत रहा है देश का। तो मुझे लगता है जनता भली भांति समझती है, और आपने अगर एक ऐसा टैक्स रेजीम लाया जिससे आम जनता की कमर ही टूट गई, उसमें आज आप अगर कुछ रिफॉर्म्स कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि इससे आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, जबकि अभी वो रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंट भी नहीं हुए, तो मुझे लगता है ये बेहद गलत है।